हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। क्लास रहने वाले आपकी आरएस एग्जाम परी के लिए इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूं मैं। बच्चों, एग्जाम के नजदीक है आपकी आरएस प्री एग्जाम की अंतिम रामबाण क्लास होने वाली है, तो सारे विद्यार्थी शुरू से लेकर एंड तक देखना है बच्चों। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है भी, है ना। मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं, तो एग्जाम से पहले ये क्लास आपको देख लेनी है बच्चों। जो विद्यार्थी आरएस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो ये क्लास जरूर देखें, और जो नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर उनका सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, सेशन का आगाज करते हैं, सेशन का श्री गणेश करते हैं। आज का स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहां स्थित है? जोधपुर में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है और बांसवाड़ा में है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों आपके जाखम नदी पर है। कहां पर है? जाखम नदी पर है बच्चों। हाँ, जाखम नदी पर है बच्चों, याद रखेंगे। ये परियोजना की मैं बात करूं, जाखम बांध की मैं बात करूं दोस्तों, इसका 81 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है बच्चों, ना। कहां पर है? प्रतापगढ़ में ये बांध बना हुआ है आपका, प्रतापगढ़ के अंदर, तो याद रखेंगे। और इसका सही आंसर जाएगा आपका प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भी बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा आपका? सिरोही, बारां, कोटा और बूंदी। प्यारे बच्चों, सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है बच्चों, है ना। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है किस जिले में है, बताओ भी, फटाफट बताओ। ये आपका अभ्यारण्य बच्चों कौन सी नदी के तट पर है? तो याद रखना है परवन नदी के किनारे स्थित है। और ये क्यों जाना जाता है बच्चों? सांपों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, है ना। सांपों के लिए प्रसिद्ध है, स्नेकों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये बच्चों आपका 12 में पढ़ता है बच्चों, है ना। कहां पर पढ़ता है? 12 में पढ़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि दूध बावड़ी कहां स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दूध बावड़ी क्या कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। रतनगढ़ के अंदर है, रतनगढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और आपका माउंट आबू में है, या फिर लोन करणसर में है? बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन है। दूध बावड़ी बच्चों माउंट आबू में स्थित है। कहां पर है? दूध बावड़ी आपकी माउंट आबू में स्थित है। जिला रहेगा बच्चों आपका सिरोही। कौन सा रहेगा? जिला रहेगा आपका सिरोही। तो आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंद गिरी ने बच्चों आपका 1883 के अंदर कौन सी सभा की स्थापना करते हैं? तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना दोस्तों कहां पर करते हैं? तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना सिरोही के अंदर करते हैं गोविंद गिरी जी ने। बिल्कुल आदिवासियों के मसीहा, भीलों के मसीहा कहे जाने वाले बच्चों गोविंद गिरी दोस्तों आपके बंजारा जाति से संबंधित है ना। किस जाति से संबंधित है? बंजारा जनजाति से संबंधित है बच्चों, जाति से संबंधित है। और जिन्होंने भीलों में जन जागृति के लिए भगत आंदोलन का स्थापित किया था ना। कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। और इनका जन्म है बच्चों कहां पर होता है? गोविंद गिरी जी का जन्म होता है बांसिया गांव के अंदर होता है बच्चों। कहां पर होता है? बांसिया गांव के अंदर होता है। और बांसिया गांव कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे बांसिया गांव पड़ता है आपका डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पशु नस्ल पशु दिया गया बच्चों आपका नाली भेड़ की है, नागौरी गाय की है, शेखावटी बकरी की है, मालपुरी भैंस की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चों मालपुरी है वो भेड़ की नस्ल है। मालपुरी है वो बच्चों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, याद रखेंगे, भैंस की नहीं है ना। भैंस की कौन सी होती है? मुर्रा होती है बच्चों, है ना। कौन सी होती है? मुर्रा होती है। तो यहां पर जो बच्चे डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर से पास राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? सही आंसर क्या जाएगा? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर और जवाहर सागर। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। हाँ, बहुत अच्छा शानदार सेशन है आपका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। तो चोलिया जलप्रपात के नीचे पास राजस्थान के कौन सा बांध बना हुआ है? हाँ जी बताओ। हाँ, सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। क्या आंसर जाएगा आपका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे चुलिया जलप्रपात बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही आंसर है राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों, ना। राणा प्रताप सागर बांध की मैं बात करूं कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है बच्चों। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है बच्चों, जल भराव की दृष्टि से, ना। किस दृष्टि से? जल भराव की दृष्टि से। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बच्चों। एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह संयंत्र स्थापित है यहां पर। परमाणु
ग्रह विद्युत ग्रह संयंत्र यहां पर स्थापित है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेथली लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। कभी नाम सुना है क्या बेथली, है ना? बेथली बताओ फटाफट। कोटा के अंदर है, झालावाड़ में है, बारां में है, चित्तौड़गढ़ में है। सारा बच्चा सही आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। यहां पर क्या आंसर जाएगा बच्चों? कोटा में कौन कौन सी, हाँ कोटा के अंदर कौन कौन सी परियोजना है बच्चों? तकली आपने नाम सुनी होगी आपने, तकली परियोजना बच्चों कोटा में है। हरीशचंद्र परियोजना कहां पर है? कोटा के अंदर है। हरीशचंद्र परियोजना है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है बच्चों, जो आपकी एग्जाम में पूछ जाती है। झालावाड़ में कौन कौन सी है? झालावाड़ के अंदर, तो प्यारे बच्चों झालावाड़ के अंदर पीपलाद है। कौन सी है? पीपलाद परियोजना झालावाड़ में है बच्चों। भीम सागर झालावाड़ में है। भीम सागर कहां पर है? झालावाड़ में है। गागरोन कहां पर है? गागरोन परियोजना झालावाड़ के अंदर है बच्चों, है ना? तो याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों एक तो पीपलाद है और एक पीपलदा है। पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में, याद रखना है पीपलदा, है ना? पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में है, असम के अंदर है, सवाई माधोपुर में, याद रखना है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है ना? झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी आपकी राजगढ़ सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी है, उनका नाम है वो राजगढ़ सिंचाई परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? बेथली लघु सिंचाई परियोजना बच्चों आपकी कहां पर है? बारां में है। बारां में और कौन कौन सी है जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है? बारां में एक लासी भी पूछी जाए अभी अपनी, लासी परियोजना आपकी कहां पर है? बारां में है। विलास परियोजना कहां पर है? प्यारे बच्चों विलास भी आपकी बारां के अंदर है। हथिया दे भी कहां पर है? हथिया दे बच्चों आपकी बारां के अंदर है, यह भी आपकी पूछी जा सकती है ना? तो बारां की तो इंपोर्टेंट ये है बच्चों, बेथली लासी विलास, ये तो आपकी आरएस जैसे टफस्ट एग्जामों में पूछी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी लोग करें उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़ है, घाटोल है, बागीद्रो है या फिर गढ़ी है? यहां पर 8 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। चलो बताओ सटासट बताओ आंसर। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा अभी? हाँ बहुत शानदार सेशन है आपका, और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। नए विद्यार्थी पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है अभी। हाँ चलो बच्चों यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। दक्षिणतम भाग पूछा है, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि उत्तरतम भाग कौन सा होगा? उत्तरतम राजस्थान का उत्तरतम भाग कौन सा होगा? तो बच्चों कौन सा होगा? कोणागांव श्री गंगानगर बच्चों। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर दक्षिणतम पूछा गया, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि पूर्वतम भाग कौन सा होगा? तो बोरखेड़ा होगा। कौन सा होगा? बोरखेड़ा होगा, जो धौलपुर में पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमतम भाग कौन सा होगा? पश्चिम में, तो समकटराथल होगा, समकटरातम होगा। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। दक्षिणतम भाग पूछा है, कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है। कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है ना? ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है। बताओ लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है भी, बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी। आप दो कमेंट में सही आंसर क्या जाएगा अभी? फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या जाने वाला है 10 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, देखिएगा। शीतकालीन में वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखेंगे, माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति की मैं बात करूं भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों से होती है ना? उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। जो विद्यार्थी डी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सबसे छोटा आकर्षित जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान के अंदर सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो याद रखेंगे कौन सा रहेगा बच्चों? आर्द्र दक्षिणतम मैदान है वो राजस्थान का, जलवायु की दृष्टि से सबसे छोटा मैदान है बच्चों। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहां पर बी लॉक करेंगे उनका सही आंसर है बी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर है। और बच्चों नीमला रायसेला दौसा में स्थित है, जो लोह एसक उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा 13 नंबर प्रश्न है। झामर कोटड़ा बताओ। झामर कोटड़ा की मैं बात करूं, झामर कोटड़ा आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर है।
हाँ, रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइड और अब्रक। बताओ भी, फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा। एक तो आपका झामर कोटड़ा, एक आपका धाकन कोटड़ा भी है जो उदयपुर में ही है, धाकन कोटड़ा है ना। धाकन कोटड़ा भी आपका कहां पर है, उदयपुर में ही है। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां पर सही आंसर जाएगा आपका रॉक फास्फेट की खाने जानी जाती है आपकी। और रॉक फास्फेट की खाने दोस्तों आपकी एक उदयपुर में और पड़ती है, धाकन कोटड़ा। धाकन कोटड़ा बच्चों ये भी आपकी उदयपुर में पड़ती है। रॉक फास्फेट की राजस्थानी में अंदर। और अन्य कहां पर है दोस्तों जो आपकी उत्पादन क्षेत्र किया जाता है, तो बिरमानिया एग्जाम में पूछ जाती है आपकी, बिरमानिया। बिरमानिया पड़ती है बच्चों आपकी जोलाटी सीरीज है ना, जैसलमेर में, वहां पर बढ़ती है। एक बच्चों एग्जाम में पूछाती है अचरोल। रॉक फास्फेट की मुख्य खानी है अचरोल है। अचरोल आपकी जयपुर में पड़ती है, ठीक है। और एक आपकी अन्य है वो जो करणपुर है ना, करपुर, सॉरी करणपुर नहीं, करपुर। तो कर्पूर आपकी कहां पर पड़ती है, फिर कर्पूरा कह सकते हो, कर्पूरा पड़ती है आपकी सीकर के अंदर, है ना। ये रॉक फास्फेट की खानी है जो एग्जाम में आई ने आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन में ये जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर को EAD की प्रदर्शित करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, EAD, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। बताओ भी, यहां पर अजमेर, जैसलमेर और जयपुर और धौलपुर। आपका सही आंसर क्या जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे भी, सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करेंगे फटाफट। और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर उनका मोस्ट वेलकम रहेगा बच्चों क्लास के अंदर। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। चलो बच्चों यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा जैसलमेर में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा ना, करेक्ट आंसर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। शानदार प्रश्न है बच्चों कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को चयन कीजिए बच्चों। यहां पर अलवर का बाघ है, भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सार्स क्रेन है और आपका जालोर का भालू है। तो आपका इनमें से दोस्तों गलत युग्म की पहचान करनी है 16 नंबर क्वेश्चन में। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो अलवर जाएगा ना, क्या जाएगा, अलवर जाएगा। और अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का क्या है बच्चों, अलवर का सांबर है बच्चों, अलवर का क्या है, सांबर है बच्चों। बाकी भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारन, जालोर का भालू है बच्चों, जैसलमेर का गोडावण है, बाड़मेर का मुरु लोमड़ी है बच्चों, सिरोही का जंगली मुर्गी है, जोधपुर का कुरंजा है, जालोर का भालू है, पाली का तेंदुआ है, गंगानगर का चिंकारा है, हनुमानगढ़ का किलकिला छोटे किलकिला है, बीकानेर का भट्ट तितर है बच्चों, चूरू का काला हिरण है, जयपुर का चित्तल है, दौसा का खरगोश है, अलवर का सांबर है, सीकर का शाहीन है, झुंझुनू का काला तितर है, कोटा का उद बिलाव है, बूंदी का बच्चों सुरखाव है और झालावाड़ का अंदर, झालावाड़ की मैं बात करूं गागरोनी तोता नाम सुना ही होगा, है ना। शुभंकर की मैं बात करूं यहां पर 12 का मगर है बच्चों, भरतपुर का सारस क्रेन है, धौलपुर का पंछीड़ा है बच्चों, है ना। धौलपुर का पंछीड़ा है, करौली का घड़ियाल है, सोई माधोपुर का बाघ है बच्चों, सोई माधोपुर का बाघ है। तो अजमेर का दोस्तों खरमोर है और भीलवाड़ा का मोर है बच्चों, टोंक का हंस है, तो नागौर का राजहंस है बच्चों, उदयपुर का बिच्छू है, राजसमंद का भेड़िया है और बांसवाड़ा का बच्चों भेड़िया है और बांसवाड़ा का भेड़िया सॉरी बांसवाड़ा का आपका जल पीपी है बच्चों, ठीक है। डूंगरपुर का आपका जंगली दोहक है और प्रतापगढ़ का उड़ने की लहरी है, चित्तौड़गढ़ का चौसंगिया भी, है ना। तो ये सारे के सारे जिलों की मैं आपको करवा दिए भी, ठीक है। एक साथ में आपको क्या बताए हैं, शुभंकर बताए हैं, शुभंकर आपको याद कर लेना है। मात्र दोस्तों यहां पर फास्टली तैयारी करवाई जाती है ना, फास्टली तैयारी करवाई जाती है, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। परंपरागत विधि नहीं है, नाली है, नाड़ी है, टोबा है और जोड़ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो सही आंसर जाएगा बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी, तो नाड़ी जाएगा। यहां पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन योजना है वो राजस्थान रोड विजन है बच्चों। कौन सी है, राजस्थान रोड विजन है, राजस्थान रोड विजन 2025, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और ये दोस्तों आपका वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, ये विश्व का एकमात्र है बच्चों, ठीक है, विश्व का एकमात्र है। और कहां पर मनाया जाता है बच्चों, याद रखें, वन महोत्सव कह सकते हो आप, है ना। अमरता देवी बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम के अंदर। और खेजड़ी ग्राम पड़ता है बच्चों आपका कहां पर, जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। जो बच्चे यहां पर सी आंसर लो करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है बताओ? बाड़मेर में, अजमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। चलो भी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे किस नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भी। जो विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर आप लोग क्या करें अभी, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? बीकानेर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक करे हैं उनका आई थिंक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन तो सही आंसर जाएगा उच्च शुष्क समिति सिंचित क्षेत्र में आता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना का संगठित किया था बच्चों? 23 नंबर प्रश्न है चंद्रसेन, बताओ भी। हाँ भादराजून, लोहाट और कणुजा, खरातल। मारवाड़ का चंद्रसेन बच्चों, मारवाड़ का शासक बनता है आपका 1562 के अंदर बनता है बच्चों, है ना। इनको दोस्तों आपका प्रतापगढ़ अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है बच्चों। बताओ भी फटाफट सही आंसर किया जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए भादराजून पर सेना का संगठित किया था बच्चों, भादराजून, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? 3 हुआ, अच्छा क्वेश्चन है भी 3 है ना। और 3 कौन कौन से रहे हैं बच्चों? आई थिंक जहांगीर पहला रहे आपका, जहांगीर के काल में भी आपकी सेवा की थी, कार्यकाल में रहा था। उसके बाद रहा है वो शाहजहां रहे हैं बच्चों, शाहजहां का कट्टर पुत्र है वो आपका औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब के काल में भी शासन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह, करेक्ट आंसर जाएगा आपका मिर्जा राजा जय सिंह, बी आंसर लॉक करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़पुर और अगस्त पूछे आघातपुर और आगमपुर। ये तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है बच्चों। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ आपकी बेडस या फिर बनास नदी के किनारे पर विकसित होती है ना। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में पड़ती है। आहड़ सभ्यता आघाटपुर से भी जानी जाती थी, है ना, आघाटपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब होती है? बताओ करौली राज्य की संधि कब होती है? ये संधि वाला तो दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जाम के अंदर, है ना। हाँ बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों आपका ये, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। देखिए बच्चों सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की रियासत वो दोस्तों आपकी 1803 में कर जाती है भरतपुर। कौन सी करती है? भरतपुर। फिर करती है बच्चों 1817 के अंदर करौली, करौली की प्लस और 2 रियासत और करती है, 3 रियासत करती है 1817 के अंदर। लेकिन 1817 के अंदर सबसे पहले करती है वो आपकी 9 नवंबर को करौली कर जाती है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की सभी रियासतें कर जाती है संधियां, अंग्रेजों के साथ अधीन हो जाती है। उसके बाद वो 1823 के अंदर एकमात्र रियासत बनती है, वो बचती है सिरोही। सिरोही का शिवनाथ करता है बच्चों लास्ट और अंतिम में 1823 के अंदर, याद रखना है आप लोगों को। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ये 9 नवंबर 1817, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे फटाफट, है ना। 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि की थी बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार दूसरे दौर में सर्वप्रथम राज्य करौली ही था जो पहली संधि करती है दूसरे दौर में, ठीक है। और जिसने अंग्रेजों की संधि की थी और उसके बाद वो कोटा करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, छाप दो कमेंट में सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा अभी आपका? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन सॉरी। कालीबंगा सभ्यता बच्चों की मैं बात करूं यहां पर एग्जाम में पूछी जा सकती है। कालीबंगा वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है। प्राचीन की मैं बात करूं सरस्वती नदी के किनारे में विकसित हुई थी, है ना। और कालीबंगा पड़ती है आपकी हनुमानगढ़ में पड़ती है। सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है कालीबंगा की? टेसीटोरी देता है, टेसीटोरी देते हैं बच्चों। उत्खनन कार्य की मैं बात करूं यहां पर तो कौन करवाता है? बीबी लाल और बी के थापर करवाता है ना, बीबी लाल
और बी के थापर करवाता है बच्चों, थापर, ठीक है, बी के थापर करवाता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां बच्चों। दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही है। स्वतंत्रता के बाद वो सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है 1952। तो याद रखेंगे यहां पर 27 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पोथीखाना कहां स्थित है भी? ऐतिहासिक पोथीखाना स्थित है आपका जयपुर में भी, ऐतिहासिक जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों ये क्वेश्चन बताओ कि झाली बाब बाबड़ी मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये शानदार प्रश्न है। चित्तौड़, गागरोन, कुंभल और तारागढ़। बताओ यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्टार लगा लो क्वेश्चन को और सारे विद्यार्थी यहां पर मेरे को कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। लो तो यहां पर आंसर निकल गया है फटाफट, बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंदी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही आंसर है कुंभलगढ़, करेक्ट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान का भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है भी? 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। एकीकरण से पहले दोस्तों राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था, है ना। एकीकरण से पहले राजस्थान है वो, एकीकरण की पहले की मैं बात करूं तो राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था? 20 श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था आपका, 20 श्रेणी का बच्चों, ठीक है। लेकिन अब की मैं बात करूं द्वितीय श्रेणी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकीकरण से पहले राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, तो यहां पर आपका क्या जाएगा आंसर? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? साधु सीताराम का जन्म कहां पर होता है बच्चों? साधु सीताराम जी का जन्म होता है बच्चों बिजोलिया के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। बिजोलिया में सबसे लंबा चलता है बच्चों आपका आंदोलन 44 वर्षों तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समरा इच कहा, समरा इच कहा रचयिता कौन है? जिनपाल जी है, जिनेश्वर है, हरिश्चंद्र सूरी है, उदयन सूरी है बच्चों। बताओ उदयन सूरी की दोस्तों आपकी फेमस रचना है कुवल ये माला, कुवल, कुवल ये माला दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछ जाती है कुवलिया माला, है ना। तो यहां पर समरा इच कहा के लेखक हरिश्चंद्र हरिभद्र सूरी थे बच्चों, हरिभद्र सूरी है, जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का शानदार प्रश्न है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? विराटनगर वर्तमान में विराट, वर्तमान विराट जयपुर। 33 नंबर का सही आंसर जाएगा दोस्तों। प्राचीन भारत में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी बच्चों, मत्स्य जनपद की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, और यहां बम शब्द का तात्पर्य क्या है? बम शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए बच्चों मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, बम नृत्य आपका भरतपुर का फेमस है, ठीक है, और इसका तात्पर्य दोस्तों नगाड़ा है ना, नगाड़ा, नगाड़ा है, नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड ब्रोक। कौन था? रिचर्ड ब्रोक, हाँ ये रहा रिचर्ड ब्रोक दोस्तों, आपका पढ़ाया हुआ भी मेरा रिचर्ड ब्रोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल है वो अचलगढ़ है, वो किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ उदयपुर में है, सिरोही में है, राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ में। चलो तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है बच्चों, कहां पर है? सिरोही में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बिल्कुल सांबर झील का निर्माण किस चौहान द्वारा करवाया गया? किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया सांबर झील का निर्माण? गोपेंद्र राज और वासुदेव, दुर्लभ राज और वत्स राज। बताओ 37 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 551 ईस्वी के अंदर करवाया गया बच्चों। हाँ, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो ऑप्शन नंबर क्या निकल गया है आपका? ये निकल गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए अगला कि आना सागर स्थित है। आना सागर कहां पर है अभी? आना सागर अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। आना सागर कहां है? आना सागर का निर्माण कौन करवाता है? अर्णोराज करवाता है। कौन कराता है विद्यार्थियों? अर्णोराज शासक करवाते हैं आना सागर झील का निर्माण, और जो आपके अजमेर जिले में है भी। कहां पर है? अजमेर जिले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 नंबर प्रश्न है कि जयपुर जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बढ़ो चिनाब भाटिया, गढ़ सिरे जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर की बात हो रही है। जूनागढ़, लालगढ़, सोनारगढ़, धूलगढ़, बताओ भी धूलागढ़। बताओ यहाँ पर आपका 39 नंबर प्रश्न है जैसलमेर। बताओ फटाफट बताओ, जैसलमेर का सही आंसर क्या जाएगा? जैसलमेर की स्थापना करते हैं बच्चों राव जैसल करते हैं, बिल्कुल। तो इसको कहा जाता है बच्चों सोवरणगिरी कहा जाता है बच्चों। सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। जो बच्चे बी आंसर लॉक करिए ना, उनका सही आंसर है। और वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का दुर्ग है आपका 2.5 शाखों के लिए भी इतिहास में विख्यात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। कौन करवाता है विद्यार्थियों? अनिरुद्ध सिंह करवाता है इसका निर्माण बच्चों, है ना, याद रखेंगे। दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया। किसकी स्मृति में करवाया गया बच्चों? याद रखेंगे आप लोग। जिसका निर्माण दोस्तों आपका अनिरुद्ध सिंह के काल में दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया। दहबाई देवी के समर्थन में करवाया गया। 84 खंभों की छतरी है ये आपकी, 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी मैंने काफी बार बताई है बच्चों। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी दिए ना, उनका सही आंसर होता है, क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होता है डी फॉर डन जाएगा आपका सही आंसर। चलो बच्चों, छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, कैसे लगी? आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए कम समय में। लगभग आइडिया से मैं 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, ठीक है, 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं बच्चों। वैसे आपके 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन मैं पूरा व्याख्या के साथ पढ़ाता हूं। आप सभी को पता है व्याख्या के साथ पढ़ाने से दोस्तों आपकी एक क्वेश्चन में लगभग 3-3 क्वेश्चन बताए हैं, तो भी आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसकी कोई दोहराई की बात नहीं है। क्लास तो मैं फिर कहना चाहूंगा बच्चों आपको, जो विद्यार्थी आरएस एग्जाम की प्री की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मोस्ट क्वेश्चन करवाता रहता हूं आपको। जो विद्यार्थी आरएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मैं जीके के टॉप क्वेश्चन करवाता रहा हूं न्यू अपडेट के साथ भी दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में पिन की गई है या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप जरूर ज्वाइन होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हम मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के साथ, और आप मेरे को रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बताएंगे हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन के साथ। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, उसमें मिलते हैं शाम को 8 बजे, टाइम भूलना मत। 8 PM को मिलेंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।